नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गौतम। आप लोग देखना शुरू कर दिए खबर ज्ञान तक न्यूज़। खबर ज्ञान तक की टीम इस समय अमहट पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ ब्रजेश आर्या जी हैं, जो अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। उनसे जानते हैं कि 24 का कौन कौन सा मुद्दा है, क्या आप 24 का जो है अभी चुनाव आने वाला है, उसको लेके कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। सर अभी 24 का जो है लोकसभा चुनाव आने वाला है जी, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ कहेंगे 24 के लिए? देखिए, तैयारियां कांग्रेस काफ़ी समय से कर रहा है जी। बस ये है कि जो चीज़ें कुछ होता है, जैसे जुड़ा नहीं होता है, तो उसे जोड़ने का काम कर रहा है बस। जैसे आपने भी देखा, बेंगलोर में पहले, आपके बिहार में पटना में इंडिया का मीटिंग हुआ, उसके बाद फिर विपक्षी दलों का मीटिंग हुआ, उसके बाद फिर बेंगलोर में हुआ, फिर वहाँ से एक समीकरण का एक हमारे फाइट करने के लिए एक नाम निकला, जो एनडीए, जो भाजपा तानाशाह सरकार है, उससे फाइट करने के लिए एक इंडिया नाम निकला सभी दलों के दिल से जी। है। और आप देख रहे हैं लगातार भाजपा एक गिरी और डरी, एकदम नीच स्तर की राजनीति कर रही है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है इंडिया शब्द को एक आतंकवादी संगठन से, इंडिया शब्द को एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर रहा है। हमारे देश के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी चीज़, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना गंदा शब्द बोल रहा है। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर आप जो है? नहीं, डेफिनेटली जब हमारा जब अनपढ़ प्रधानमंत्री आएगा तो डेफिनेटली आरोप लगाने वाली क्या। तो आप एक LKG के बच्चे से पूछ लीजिए इंडिया के बारे में, वो बता देगा। हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो वो बताएगा क्या इंडिया के बारे में। और सर, अगर देखा जाए तो अभी आप बस्ती ज़िले में हैं, यहाँ के सांसद जी ये भी कह रहे थे, ये भी सुनने में आया है, उनसे जब हम लोगों ने सवाल किया, हमने ये कहा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, तो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी 70 साल में भारत को अभी नहीं जोड़ पाए, अब क्या जोड़ेंगे? इस पे क्या कहेंगे आप? हम शायद उनके पास बुद्धि नहीं है। 70 साल के तो राहुल जी तो हैं नहीं, पहली बात। राहुल जी 53 साल के हैं, और एक बालिग होने में टाइम लग जाता है, एक अपनी बुद्धि यूज करने में भी टाइम लग जाता है, पहली बात। दूसरी चीज़, राहुल जी आज से नहीं, पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति जब संसद में नहीं बोलने दिया गया, आज राहुल गांधी जी को संसद से बर्खास्त कर दिया गया, तो राहुल गांधी जी को लगा कि हमें सड़क पर उतरना चाहिए जी। और आप देख रहे हैं लगातार, आप संसद में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, संसद में आप उनकी माइक को म्यूट कर दे रहे हैं, और उनके आवाज़ को दबा रहे हैं, आप अडानी अंबानी के मुद्दे से आप भटका रहे हैं, तो डेफिनेटली राहुल गांधी निकालेंगे, एक आंदोलन करेंगे वो जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकला हुआ है कि आप देख रहे हैं जाति, धर्म, रंग के भेदभाव किया जा रहा है। आज स्थिति ये आ गई है कि एक जाति में डिवाइड ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये सुन्नी है, ये सिया हैं, फिर ये फलाने कास्ट के हैं, ये उसी कास्ट में उप कास्ट निकाल रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। तो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है कि यहाँ से छोड़ के आप भारतीय बनाएं, आप उन्हें देशभक्ति के बारे में बताएं, उन्हें देश के बारे में बताएं, ना कि उन्हें जातियों में डिवाइड करें। अब हरीश द्विवेदी जी के बारे में क्या पता उन्हें जी। है? मैं तो उन्हें बचपन से देख रहा हूँ जी। और सर, एक सवाल है हमारा जो है, अभी 24 लोकसभा आने वाला है जी, 24 में क्या कुछ कहेंगे, एक्सप्रेशन क्या आप लोग देने वाले हैं भारतवासियों? देखिए, आप देख रहे हैं इस समय जीता जागता हमारे पास सबूत है। सीमा 5-4 बच्चे और एक वो पाकिस्तान से घुस गई इंडिया में जी। इससे क्वेश्चन मार्क बनता है, क्या उसका मनसा, क्या नहीं मनसा है, वो क्या उसका उद्देश्य है, उसे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन सवालिया निशान होता है कि अवैध तरीके से इंडिया में घुस गई, एक महिला होके 4 बच्चों के साथ। ऐसे कितने टेररिस्ट अवैध तरीके से घुस जाते होंगे। सुरक्षा के नाम पे हमारा देश में जीरो है प्रोटेक्शन। मतलब ये आप कह रहे हैं कि सुरक्षा जो है, जो आर्मी लगी हुई है इस समय, कोई भी घुस जाए अंदर? आर्मी की गलती नहीं है उसमें, आर्मी की क्या गलती है, आर्मी तो कर रहा है, लेकिन बात ये सिस्टम में, जो सिस्टम में वो सिस्टम को नहीं संभाल पा रहा है।
आर्मी तो हमारा मेहनत कर रहा है बेचारा, वो दिन रात बॉर्डरों पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो जिसका दायित्व है, दायित्व क्या है, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनता है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनता है कि कोई कैसे बाहरी देश का देश में घुस जाए। ये तो छोटा सा एक नमूना है, ऐसे कितने आतंकवादी घुस रहे हैं। एक घटना और इस देश में बहुत चर्चित है इस समय, मणिपुर की घटना, उस पे क्या कुछ कहें? देखिए, मणिपुर का बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मणिपुर के मैं उस वहाँ के लोगों को नमन करता हूँ जो शहीद हो गए, और जो इस वहाँ के एक अराजक तत्वों ने वहाँ पे महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया, 3 महिलाओं के साथ, जिसमें एक मर गई। मैं उसको सत सत नमन करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ वहाँ के लोगों से, मैं अपने तरफ से उस स्वर्गवासी महिला को, और उस 2 लड़की जो डेरी सहमी, अभी भी डेरी सहमी है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तीनों के साथ। और उसके बाद वो केवल एक घटना नहीं है, आप देखिए वहाँ के सीएम बीरेन बोल रहे हैं, ऐसे सैकड़ों हमारे पास घटनाएं हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेदार होके, वहाँ का सीएम होके बोला, ऐसे सैकड़ों चीजें। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि सख्त आदेश कर दिए हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जो है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या हो रही है कार्रवाई? अब देखिए, जब घर जब जल जाता है, उसके बाद जब जल के एकदम से राख हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हम पानी का व्यवस्था करवा दिए हैं। ये तरीका होता है आपका? 80 दिन लगातार मणिपुर जला है, उस पर आपने एक भी परसेंट 2.5 महीने लगभग जो है सोशल मीडिया पे जब आया, तब उस पे जो है कुछ एक्शन नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं आया। राहुल गांधी जी गए वहाँ पे, इन्हें शर्म लगा। हाँ, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जाके विदेशों में बयानबाजी करते हैं, तो उससे कहते हैं कि देश की बदनामी होता है। लेकिन ये जो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की बुरी स्थिति है लगभग 3 महीने से। जब राहुल गांधी जी सवाल किए, सड़कों पे पहुंच कर सवाल किए, और वहाँ पे मणिपुर से में जाके लोगों के दुख दर्द को समझे, तो ये सरकार शर्म के मारे सामने आके और उन्होंने बयान दिया। और आपने देखिए उनके पीसी में आक्रोशित, यार आप प्रधानमंत्री हो, आक्रोशित क्यों हो? आप तो एनजीओ के तरीके से काम कर रहे हो, आप सिस्टम में हो, आपके हाथ में सुरक्षा है, पुलिस है, हर एक चीज़ आपके हाथ में, आप तो देश के वजीर आजम हो। आपको वहाँ पे नए तरीके से काम करना चाहिए। वहाँ के आप सीएम को आप वहाँ इस्तीफा लो, आप गृह मंत्री को हटाओ, अपने अमित शाह को, जो अब चाणक्य जिसको आप बनाते हैं। आप बता रहे हैं कि जितने आरोपी थे सब पे कार्रवाई हुई। आरोपी से नहीं होता ना, आरोपी तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। एक केस नहीं है वहाँ पे इंटरनेट बैन है, लगातार वहाँ की चीज़ें वायरल हो रही है किसी ना किसी माध्यम से। वहाँ के लोग अब अमित शाह के घर पे जा रहे हैं धरना देने के लिए, अमित शाह के घर पे जाने नहीं दिया जा रहा है। एक आरोपी से क्या होने वाला है? एक समुदाय की वहाँ पे लड़ाई हो रही है, मैतई और कुकी समुदाय की वहाँ पे लड़ाई हो रही है। ये छोटी बात नहीं होता है। आप कितने लोगों को आप जेल में डालोगे? वहाँ पे आप वहाँ का वातावरण सही करिए ना, आप अपनी सुरक्षा बढ़ाइए, वहाँ पे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करिए उनके ऊपर, ऑटोमेटिक चीज़ें सुधर जाएगा। विरोधी दल के लोग ये भी कहते हैं, सुना जाता है कि राहुल गांधी जी बहुत विवादित जो है भाषण देते हैं। नहीं, देखिए, अब ना समझदार लोगों की तो बात ही अलग है। हाँ, राहुल गांधी जी को समझना इतना आसान बात नहीं है, बच्चों की खेल नहीं है जो ये लोग समझ पाएँ। हाँ, एक देश का प्रधानमंत्री आके कहता मैं आक्रोशित हूँ। राहुल गांधी जी बहुत ही सहमति तरीके से बात करते हैं, बहुत ही, आप उनके अगर स्टेटमेंट को देख लो तो एक एक शब्द में उनके बहुत ही गहराइयाँ होती है। मैं उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में 5 महीने चला हूँ, मैं जानता हूँ आदमी देश को लेके कितना सीरियस है वो। आप विवादित ये भी कह रहे थे लोग कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकल रही है, डरे हुए हैं 24 को लेके। देखिए, कांग्रेस क्यों डरेगा? सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस जो डरी हुई है, डरी तो सरकार है ना, उसको डर है कि हमारी कुर्सी चला जाएगा। जब आपको याद है, कांग्रेस को डरने वाली बात नहीं है। जब सोनिया गांधी जी को 2 बार सत्ता आया सोनिया गांधी जी के हाथ में, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाई। तो डर किस बात का? कांग्रेस को किस बात का डर है? हाँ, कांग्रेस को डर नहीं है। कांग्रेस बस देश के लिए है, देश के लिए लड़ रहा है। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां किया है, कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बान हुए देश के लिए। हाँ, आज़ादी से लेकर अभी तक कुर्बानियां होते आ रहा है। जब से जो है मोदी जी केंद्र में आए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस। देखिए, कुछ कोई भारी नहीं पड़ रहा। आप देखिए कि बुरी हाल है। आपने राजस्थान हार गए, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आपने हिमाचल प्रदेश हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, कर्नाटका हार गए, आपने बिहार हार गए। आपने क्या जीता? आपने क्या जीता? मैंने इसमें सभी राज्यों जीते जो हमने गिनाया है। हाँ, हिमाचल प्रदेश अभी जल्दी जीता हमने। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है,
हम तेलंगाना जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश रिपीट कर रहे हैं हम। हाँ। और 24 की क्या तैयारियां अभी जो आने वाला चुनाव है बस्ती के लिए क्या है? देखिए, बस्ती में पिछले 10 साल से बस्ती की बहुत बुरा स्थिति है। हाँ। और बस्ती में विकास के नाम पे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, आप देखिए ये, हाँ, ये महट है, एक ऐतिहासिक स्थल है ये। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के ही नेता थे उस टाइम, उन्होंने बनवाया था कटेश्वर पार्क बच्चों के लिए, जो एक पहला पर्यटक स्थल बना था बस्ती में, कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस ही काम करता है। और उसके बाद से कोई ऐसा काम नहीं बना जिससे देश के लिए विकास हो। आपने देखा अभी दीनदयाल उपाध्याय बना हुआ है आपका भरतपुर में जी, हमारा वहाँ ननिहाल है, उस गांव में, वहाँ पे कहते हैं दलित को घुसने नहीं दिया गया था। बस्ती में तो देखा जा रहा है कि ये भी कहते हैं यहाँ के सांसद जी जो है काफ़ी रोडें बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया उन्होंने, लाइब्रेरी अच्छा बनवाया है, ये भी गिनाते हैं। देखिए, सुविधाएं क्या दिया उन्होंने, बना तो दिया, लेकिन सुविधाएं कितना दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सा ऐसा रोड है जो बना हुआ, बताइए। मैं घूमता रहता हूँ बस्ती में, किसी भी रोड की बात कर दो, मैं वहाँ पे गड्ढे दिखा दूँ आपको। हाँ, एक टाइम था, योगी जी ने जब शपथ लिए थे 100 दिन में, बोले थे हम गड्ढा मुक्त करने के लिए चकती लगा रहे थे, लेकिन आज तक चकती नहीं उनका पूरा हुआ। हाँ। बताते हैं, ये भी कहते हैं कि लाइन ऑर्डर को लेकर अगर बात की जाए तो कहते हैं इस समय प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से टाइट है। केवल एक समाज के लिए है बस। हाँ, दलित मुस्लिम के लिए बस केवल है। हाँ, आप देखिए, आप चिन्हित कर रहे हैं केवल एक समाज को, आप उसी का घर तोड़ रहे हैं, उसी पे आपका उसी को लेके इनकाउंटर हो रहा है, आपका बस वही हो रहा है। उसी के यहाँ खाना भी खा रहे हैं, उसी के यहाँ खाना भी खा रहे हैं, वो केवल दिखाने के लिए। हाँ, कि हम घर भी तोड़ेंगे, वो आपका खाना भी खाएंगे, धन भी लेंगे, धर्म भी लेंगे आपका। तो अभी सर जो है आपका जो है क्या आगे इस बस्ती ज़िले में क्या रोल है, आगे क्या लक्ष्य है? देखिए, बस्ती ज़िले में एक्चुअल में अभी कोई विकास नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन सुविधाएं नहीं। अभी भी यहाँ पे बस्ती में अगर कोई अच्छा इलाज कराना पड़ता है, उन्हें लखनऊ जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, जो कांग्रेस ने दिया हुआ है अस्पताल। मोदी सरकार में तो कोई अस्पताल बना नहीं है। एम्स एक बन रहा है, लेकिन अभी वैसे ही पड़ा हुआ है गोरखपुर में, उसमें कोई सुविधा नहीं। वहाँ पे केवल गार्ड मिल जाएंगे, 1-2 डॉक्टर नहीं मिलेंगे वहाँ पे। कांग्रेस का दिन था BRD, वहाँ लोग लेके जाते हैं। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस ने काम किया है, वहाँ लोगों की सुविधाएं मिल रहा है। कांग्रेस का पिछले लगभग 1984 के बाद यहाँ पे सांसद नहीं है। अगर 24 में जो है कांग्रेस आती है तो क्या रहेगा रोल? देखिए, बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है देश में, बेरोज़गारी। आप देख रहे हैं, हम जैसे हमारे साथी नौजवान बेचारे, रोज़गार नहीं मिल रहा उन्हें, देश के लिए सुरक्षा नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। आजकल सारी सरकारी संपत्तियां कर दिया जा रहा प्राइवेट, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, और हर जगह केवल घूसखोरी चल रहा है। भाजपा के हर जगह, हर एक राज्यों में, हर एक पूरे देश में केवल कमीशन खोरी चल रहा है। परसेंट दीजिए, परसेंट पे काम करवाइए। बता रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो रही है, लाइन ऑर्डर जो है पूरी तरह से टाइट है इस प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आप कैसे? देखिए वो बड़बोले हैं, एक दूसरे, पहले तो प्रधानमंत्री, दूसरे योगी जी हैं। बोलने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। मैं बोल दूँ, मैं तो भाई मैं 100 लोगों से मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन जब सामने आता है तब पता चलता है कि मैं क्या कर पाऊँगा। कहीं कुछ नहीं है, वो केवल टारगेट कर रहे हैं कुछ लोगों को बस। आप फलाने दल से हैं तो आपको टारगेट है। आप अगर भाजपा के हैं और आपके ऊपर 140 मुकदमे हैं, 104 मुकदमे हैं, 36 मुकदमे, 38 मुकदमे, तो आप बचे हुए हैं। आपके एग्जाम्पल आप देखिए, अभी सांसद आपके गोंडा के सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, महिलाएं चिल्लाती रह गई दिल्ली में, उनका तंबू खाड़ के फेंक दिया गया, उनका बिस्तर उठा के फेंक दिया गया। तो गुड टच और बैड टच की बात कर रहे थे कि देखिए, अब वो चीज़ें महिलाएं जो कह रही हैं, जिसके साथ शोषण हुआ है, क्या वो झूठ बोलेंगी? एक महिला के लिए अपनी इज्जत बहुत प्यारा होता है। आपने देखा होगा, आप भी एक पत्रकार हैं, बहुत से रिपोर्टिंग करते होंगे, बहुत से ऐसे लोग जिसके साथ दुर्व्यवहार होता होगा महिलाओं के साथ, उनके बेटियों के साथ, तो सामने नहीं आना चाहती हैं, FIR तक नहीं कराती हैं। पत्रकार के साथ भी जो है वो हुआ था। हाँ, अभी
टाइम्स नाउ के साथ उन्होंने बदतमीजी किया था एक महिला के साथ, तो वो तो जीता जागता सामने एक टाइम्स नाउ के महिला पत्रकार के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ऐसे उन्होंने कैमरे के पीछे कितनी बदतमीजी किया होगा। तो क्या लगता है कि आपको कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है कार्रवाई होगी? देखिए, इस सरकार में तो नहीं होने वाली है। हाँ, इस सरकार में बृजभूषण शरण सिंह को अगर कुछ कर देंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, उनका एक सांसद चला जाएगा, उन्हें डर है इस चीज़ का, और उनकी बेइज्जती हो जाएगी उस पार्टी की, और 2024 में उनके लिए और खतरा की घंटी आ जाएगा। हाँ, तो वो अपने सांसद को, अपने लोगों को बचा रहे हैं वो, और वो बचाएंगे, उनका काम है बचाना। राहुल गांधी जी 24 में आ रहे हैं? डेफिनेटली आ रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या पूरा इंडिया संगठन आएगा जी, जो इंडिया अलायंस में सभी आएंगे उसमें, तो राहुल गांधी जी नहीं आएंगे। राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि हम सबको हम आएंगे तो पूरे भारत को लेके आएंगे जी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद आपको चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। तो ये हमारे साथ ब्रजेश आर्या जी थे, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे यहाँ के बस्ती जिले के कांग्रेस से। इनसे बातचीत किया गया। अभिषेक गौतम, खबर ज्ञान तक, बहुत बहुत धन्यवाद। सच की तलाश में हर वक्त रहते हैं हम बनेंगे आपकी आवाज, जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो। सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि ना हम सत्ता के करीब रहते हैं और ना हम विपक्ष के पहरेदार हैं, ना हम झूठ को सुनते हैं और ना हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर।